बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। बात तो सही है। बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दे? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। क्या बात है, क्या बढ़िया था गुरु। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? गजब बेइज्जती है। चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। बांग्लादेश के बारे में आपको पता होगा कि भाई बांग्लादेश में हिंदू की हालत क्या है। बेंगोली मुस्लिम्स भाई उन्हें मार रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके खिलाफ इंडिया ने भाई आवाज उठाई है और बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि भाई जल्द से जल्द इसे रोकिए, नहीं तो भाई हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये हुई ना बात। वैसे पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं, और उसके बाद ना रिव्यू देंगे और उनकी जाहिलियत का अच्छा समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई आप मेरे चैनल पे नहीं है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए न्यूज़ लाने के लिए। तो चलिए बिना देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल खत्म कर रहे हो। पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं, तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे?
बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। ये तो इंडिया की भाई बड़प्पन है भाई, अभी तक कोई सही रिप्लाई नहीं दिया। जिस दिन दे दिया भाई बांग्लादेश नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स बांग्लादेश बन जाएगा। सही बात है। अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो से बा। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहां पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहां पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहां पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहां जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश? इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद, अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा। आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनका सवाल इसी बात पे शुरू हो गया था जब उन्होंने उस वक्त गलत फैसला किया। प्रोटेस्ट का इंडिया से क्या ताल्लुक है? इंडिया के साथ ताल्लुक प्रोटेस्ट का तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक मेरा ख्याल ये है कि वो ज़्यादा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, वो इस टाइम हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमसे तो वो कहीं से ज़्यादा आगे हैं। और ज़ाहिर बात है वो भी ये चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम जुदा हुए थे, जिसके साथ हमने टकराव किया था एक दौर में, वो कंट्री हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो हम क्यों आज भी नीचे खड़े हुए हैं? तो ज़ाहिर बात है उनका तो प्रोटेस्ट करना बनता है। अच्छा, जाहिल ने जाहिल वाली बात कर दी। जितना खा सकते उतना ही खाओ, उतना ही अच्छा है। अगर भाई ज्यादा खाओगे तो पेट फट जाएगा। बांग्लादेश ने जितना भी भाई तरक्की की है उतना ठीक है, हाँ और तरक्की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया से आगे क्यों नहीं गए। भाई तुम्हारी आबादी देखो, एजुकेशन देखो, इंडिया इज फार बेटर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। रिलीजन में सेक्युलर है, लोग मेहनती हैं, हर कोई एंटरप्रेन्योर है, तुम्हारे जैसा नल्ला नहीं। सिर्फ मकसद की बात करेंगे, भाई समझने वाले सही समझ जाएंगे। सही बात है। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आए हो ना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए नहीं वो लाने के लिए। तो भाई मैं मिलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके, वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो भाई मैं मिलता हूँ। वंदे मातरम जहन में लिखेगा, वंदे मातरम।